दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार मध्य प्रदेश के छोटे से गांव ग्राम गढ़ा से निकलकर पूरे देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज आज लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। जहां भी उनकी कथा होती है वह भीड़ लाखों की तादाद में एक सुनामी सी आ जाती है, एक अलग सी पंचम लहराने लगता है पूज्य सरकार का। और लेकिन इन्हीं के बीच एक सवाल लगातार लोगों के मन में उठता रहता है। जो सवाल रहता है वो एक बहुत ज्यादा उमड़ता रहता है और वह बार बार पूज्य सरकार से वह भक्त उनके पूछते हैं। जो सवाल है कि इतनी कम उम्र में बागेश्वर धाम सरकार विवाह क्यों नहीं कर रहा है। आखिरकार वह सोशल मीडिया को में लेकर चाय की दुकान तक हर जगह विषय का चर्चा का विषय बना है पूज्य सरकार का विवाह, और वह कोई ना कोई विवाह के लेकर ऐलान करने जल्दी होने वाला है। कोई कहता है कि वह आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और कोई कहता है कि आखिरकार वह गृहस्थ जीवन अपनाएंगे। मगर सच्चाई क्या है? असल में बागेश्वर धाम सरकार ने कई बार मंच और कथाओं के दौरान बीच में स्पष्टीकरण कर दिया था, परंतु उनके जीवन के एक व्यक्तित्व है और वह बल्कि सनातन धर्म और समर्पित में बचपन से लेकर उनके लिए जीवन का त्याग, साधना, सेवा भाव, वह साधु सन्यासियों का आदर सत्कार और तमाम जो पूज्य सरकार ने कहे योग साधना और विवाह को लेकर कोई बंधन बल्कि एक जिम्मेदारी है, और वह जब तक वे उस जिम्मेदारी को पूर्ण ईमानदारी से नहीं निभाएंगे, स्थिति में नहीं होंगे, तब तक वह पूज्य सरकार विवाह नहीं करेंगे। जो उनके अतीत के जो उन्होंने संकल्प लिए हैं, जो उन्होंने पूज्य सरकार ने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया है कि इस कार्यरत को पूरा करना है, इसके बाद ही बाकी अन्य वह विचारधाराओं पर सोचना है। एक बहुत बड़ा कारण है जो समय का दायित्व और बागेश्वर धाम सरकार जीवन लगातार यात्रा धर्म की रक्षा अभियानों में और संस्कृति प्रचार प्रसार में व्यस्त है। दिन रात वह पूज्य सरकार अलग अलग कोनों में जाना हजारों लोगों की समस्याएं सुनना, उनके वह निदान करना, और पूज्य सरकार से सभी जीवन के हिस्से में ऐसे मानते हैं यदि विवाह वह पूज्य सरकार कर लेंगे तो परिवार की समस्याओं ना दे पाना रिश्तों में अन्याय होगा। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का कहना है यदि विवाह के बंधन में बन जाएंगे तो जो हमारे कार्यरत है, जो हमारे वह कार्यरत हमने सोच रखे हैं उस पर वह सोचना बहुत ही ज्यादा गंभीरता हो जाएगा, और जो हमारे परिवार में समय बिल्कुल कम से कम दे पाएंगे वो बहुत ही ज्यादा अन्याय होगा। तो कुछ श्रद्धालु मानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार का यह निर्णय है कि हनुमान जी की तरह वह आजीवन वह ब्रह्मचारी रहेंगे, संकल्प का प्रतीक है, और वह कहते हैं कि हनुमान जी ने राम जी की सेवा की सर्वोपरि रखा, वैसे ही गुरुदेव जी महाराज जी धर्म की सेवा और आजीवन अपना जीवन वह बना लिया है। पूज्य सरकार का वह मतलब भक्तों का मानना है कि पूज्य सरकार जो श्री बालाई सरकार ने श्री राम भगवान की सेवा की आजीवन वह उनकी सेवा तत्पर करते रहे, ऐसे ही पूज्य सरकार धर्म और वह जो भी भक्तों के निदान वह समस्याओं का समाधान आजीवन करते रहेंगे, ब्रह्मचारी रूप में रहेंगे। परंतु वह हालांकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी कभी नहीं कहते कि विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कभी इंटरव्यू में सुना होगा कि पूज्य सरकार ये नहीं कहते कि मैं विवाह नहीं करूंगा, वह विवाह करेंगे, परंतु वह जो कार्यरत है जो उनके संकल्प है वो करने के बाद पूज्य सरकार विवाह करेंगे। उन्होंने इतना ही बस अपने गुरु की आज्ञा दे दी है, भगवान की इच्छा होगी तभी वह निर्णय लिया जाएगा, यानी विवाह का उन्होंने नकारा नहीं है बल्कि वह ईश्वर को पर छोड़ दिया है। आज के समय में वादी अधिकार लोग वह अपने निज सुख देखते हैं और वह सबसे ऊपर रखते हैं। वह बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी त्याग उन्होंने खास बनाता है, शायद इसी कारण से केवल वह चमत्कारों के बल्कि उनके जीवन में फैलाए से भी जुड़े हुए हैं। विवाह हो अथवा ना हो एक बात तो तय है, बागेश्वर धाम सरकार जीवन भर सनातन धर्म की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे और वह उनकी बड़ी पहचान है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार हमेशा वह कहते हैं कि धर्म से बड़ा कोई कार्य
सुधार नहीं होता। विवाह तो हो जाएगा, परंतु सबसे पहले भक्तों के बीच में जाकर भक्तों की समस्याओं का समाधान कर भक्तों की वह जो भी समस्याएं रहती हैं, जो उनके वह जीवन में काल में जो बाधित रहती समस्या, उसका निदान करेंगे, उसकी पूरी परिपूर्ण करने के बाद ही विवाह के बारे में सोचेंगे। परंतु पूज्य सरकार के वह माता पिता और गुरु हमेशा वह उन्होंने आज्ञा दे दी है, माता पिता ने भी आज्ञा दे दी है, परंतु पूज्य सरकार विवाह तब तक नहीं करेंगे जब तक उनका संकल्प पूरा नहीं होगा, जब तक उनके जो परिपूर्ण तरीके से पूज्य सरकार के कार्यरत हैं, जो जैसे कि कैंसर हॉस्पिटल है और वह मंदिर भव्य मंदिर है और हिंदू सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए पूज्य सरकार समर्पित है। वह 2 पद यात्राएं पूज्य सरकार की हो चुकी हैं, आने वाली एक पद यात्रा और है जिसमें लगभग 20 से 25 लाख भक्तों का सैलाब आने का वह बागेश्वर धाम सरकार का संकल्प है। और जब तक वह हिंदू राष्ट्र नहीं करेंगे, विवाह के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लेंगे, चाहे वो वह कोई भी किसी तरीके से जटिल समस्या आ जाए, कोई भी समस्या, यह पूज्य सरकार का तय है कि विवाह तो होगा, परंतु विवाह कब होगा, किससे होगा और कौन वो सौभाग्यशाली लड़की है, कोई भी नहीं जानता। स्वयं पूज्य सरकार अथवा वह सन्यासी बाबा के अलावा कोई भी नहीं जानता। श्री बालाजी सरकार भी पूज्य सरकार को उपदेश देंगे, तभी वह उनका विवाह होगा, क्योंकि पूज्य सरकार का विवाह एक ऐतिहासिक रहेगा, एक वह आधुनिक रहेगा, जो विवाह आज तक इस भूमंडल इस भूधरा पर नहीं हुआ है, वैसा विवाह होगा। क्योंकि पूज्य सरकार के विवाह को लेकर बहुत बड़ा वह बागेश्वर धाम सरकार के भक्तों का बहुत बड़ा वह अपडेट है। और बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार जब भी विवाह करेंगे, लगभग 1 करोड़ सनातनी भक्त पूज्य सरकार की बारात में जाएंगे। तो पूज्य सरकार जब इतना ज्यादा भव्य और दिव्य विवाह होगा उनका, जब भी होगा तो इतना ज्यादा जोर और शोर से पूज्य सरकार का विवाह होगा, 1 करोड़ सनातनी भक्त और वह देश और विदेश से बड़े बड़े साधु सन्यासी आएंगे, जहां पर गुफाओं कंदराओं में जो ऋषि मुनि वह घोर तप कर रहे हैं, वो भी पूज्य सरकार को आशीर्वाद देने आएंगे। और भगवान राम प्रभु की तरह पूज्य सरकार का भी विवाह एक ऐसा विवाह होगा जो ऐतिहासिक वह पलों का यादगार रखा जाएगा। और आज तक आपने ऐसा विवाह अपनी आंखों से नहीं देखा होगा, ऐसा पूज्य सरकार का विवाह होगा। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी कोई वह साधारण पुरुष नहीं है, यह वही भूमंडल पर एक अवतरित है, जो वह पूरे अपने भक्तों के लिए तरन तारण के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उनकी जो भी वह मनोकामना है वो पूरी करने के लिए इस भूमंडल पर आए हैं। तो वह साक्षात्कार परमात्मा परमेश्वर तुल्य है। और वह परमात्मा परमेश्वर का जब विवाह होगा तो क्या कमी रहेगी, क्या बारात में वह पूज्य सरकार के सनातनी इतनी ज्यादा जोर और शोरों पर पूज्य सरकार की बारात में ठुमके लगाने के लिए आएंगे। तो आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से बताएं। क्या पूज्य सरकार आने वाले वह पूज्य सरकार कुछ महीनों में विवाह के लिए पूज्य सरकार जो जैसा कोई उनके सबसे खास प्रिय मित्र कह रहे थे, वो क्या वह सच बहुत जल्दी से जल्दी होगा? तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। तो बस इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।